एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बचपन से ही अकेली थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह गांव के एक लालची जमींदार के घर नौकरानी बनकर रहती थी। सुबह से लेकर रात तक काम, लेकिन खाने को सूखी रोटी भी मुश्किल से मिलती। एक दिन गौरी जंगल में लकड़ियां बिनने गई थी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और आसमान में अजीब सी रोशनी फैल गई। उसी रोशनी के बीच एक सफेद चमकदार गाय प्रकट हुई। गौरी डर गई, लेकिन गाय की आंखों में ममता थी। ये कैसी गाय है? मैंने आज तक ऐसी गाय नहीं देखी। इसका शरीर तो जैसे चांदनी से बना हो और इसकी आंखें इतनी शांत और दयालु, जैसे मुझे पहचानती हो। लेकिन मैं तो बिल्कुल अकेली हूं। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर यह मेरे सामने क्यों आई है? कहीं यह कोई सपना तो नहीं, या फिर भगवान ने मेरी मदद के लिए किसी को भेजा है? अगर यह सच है तो मैं इससे डरूंगी नहीं। मैं इसके पास जाऊंगी, शायद यह मुझे कुछ कहना चाहती है। गौरी धीरे धीरे गाय के पास गई। गाय ने अपना सिर झुकाया, जैसे वो गौरी को आशीर्वाद दे रही हो। डर मत गौरी, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। मैं तुम्हारी पीड़ा जानती हूं। तुम्हारे दिल का हर दर्द, हर आंसू, सब कुछ मैंने महसूस किया है। इस दुनिया में तुम अकेली जरूर हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। मैं साधारण गाय नहीं हूं, मैं सुरभि हूं, एक जादुई गाय जिसे भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। लेकिन याद रखना, हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी होती है। क्या तुम तैयार हो अपनी किस्मत बदलने के लिए? गौरी हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर सच में तुम मेरी मदद करने आई हो तो मैं तैयार हूं। मैंने बचपन से सिर्फ दुख ही देखा है, हर दिन अपमान, हर रात भूख, लेकिन फिर भी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर मेरी किस्मत बदल सकती है तो मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। बस एक बार मुझे भी खुश रहने का मौका मिल जाए। क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? गाय मुस्कुराई और अपनी सींग से हल्की रोशनी निकाली। अचानक गौरी के सामने एक छोटा सा सुनहरा कटोरा प्रकट हुआ। यह साधारण कटोरा नहीं है गौरी, इसमें जो भी तुम सच्चे दिल से मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। खाना, कपड़े, धन, सब कुछ। लेकिन ध्यान रखना, इस कटोरे का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करना, लालच के लिए नहीं। अगर तुम्हारे दिल में लालच आ गया तो यह वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा और तुम सब कुछ खो दोगी। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपनी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रख पाओगी? मैं वादा करती हूं, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। मैंने हमेशा भूख और गरीबी देखी है, इसलिए मुझे पता है जरूरत और लालच में क्या फर्क होता है। मैं इस वरदान का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरत के लिए करूंगी, और अगर कभी मेरे पास ज्यादा हुआ तो मैं उसे दूसरों के साथ बांटूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं दुख क्या होता है और मैं नहीं चाहती कि कोई और वह दर्द सहे जो मैंने सहा है। गाय खुश हो गई। धीरे धीरे उसकी रोशनी के साथ आसमान में विलीन हो गई और वो गाय अचानक गायब हो गई। गौरी के हाथ में अब सिर्फ वो जादुई कटोरा था और उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। अगली सुबह गौरी बहुत जल्दी उठी। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। क्या सच में वह कटोरा जादुई है या सिर्फ सपना था? वो धीरे से जंगल के एक कोने में गई और कटोरे को अपने सामने रख दिया। हे भगवान, अगर यह सब सच है तो आज मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर यह सिर्फ मेरा भ्रम है तो मैं फिर से उसी दर्द में लौट जाऊंगी। मैं बहुत भूखी हूं, कल रात भी मैंने कुछ नहीं खाया। अगर यह कटोरा सच में जादुई है तो मैं इससे सिर्फ उतना ही मांगूंगी जितनी मुझे जरूरत है। मुझे कोई महल नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना और थोड़ा सा सुकून। अगर यह मिल जाए तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत होगी। गौरी ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मुझे खाना चाहिए। अचानक कटोरे से हल्की सुनहरी रोशनी निकली और देखते ही देखते उसमें गरमागरम रोटियां, सब्जी और मिठाई भर गई। गौरी की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये सच है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने सालों में पहली बार मेरे सामने इतना सारा खाना है, और वो भी बिना किसी डांट, बिना किसी अपमान के।
आज मुझे किसी के बचे हुए टुकड़े नहीं खाने पड़ेंगे। आज मैं पेट भरकर खा सकती हूँ। यह सब उस जादुई गाय की वजह से है। उसने सच में मेरी जिंदगी बदल दी। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन मुझे उसका वादा भी याद है। मैं कभी लालच नहीं करूंगी, कभी नहीं। गौरी ने शांति से खाना खाया और बाकी बचा खाना उसने जंगल के जानवरों को खिला दिया। लेकिन उसी समय झाड़ियों के पीछे से कोई सब कुछ देख रहा था। वो था लालची जमींदार। जमींदार की आंखें लालच से चमक उठीं। ओह, तो यह बात है। मैं सोच ही रहा था कि यह गरीब लड़की अचानक इतनी खुश क्यों रहने लगी है। जरूर इसके पास कोई राज है और आज मैंने वो राज देख लिया। एक जादुई कटोरा, जो मांगो वो दे देता है। अगर यह कटोरा मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। नहीं, सिर्फ गांव ही क्यों, मैं पूरे राज्य का सबसे बड़ा सेठ बन सकता हूं। अब मुझे बस सही मौका देखना होगा और यह कटोरा चुपचाप उससे छीन लेना होगा। गौरी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। वो खुशी खुशी वापस जमींदार के घर लौट आई। उस दिन गौरी ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जमींदार ने यह नोटिस किया। अरे ओ गौरी, आजकल बहुत खुश नजर आ रही है तू। क्या बात है? पहले तो तू हमेशा उदास रहती थी और अब तेरे चेहरे पर मुस्कान खत्म ही नहीं हो रही। जरूर कोई राज है। बता, क्या छुपा रही है मुझसे? याद रख, अगर तूने मुझसे कुछ छुपाया तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा और फिर तुझे कहीं भी सहारा नहीं मिलेगा। सोच समझकर जवाब देना। गौरी डर गई, लेकिन उसने सच छुपा लिया। नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपना काम कर रही हूं। शायद आज मौसम अच्छा है, इसलिए मेरा मन भी थोड़ा हल्का लग रहा है। आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं आपसे छुपाऊं। मैं तो बस आपकी सेवा करती हूं और कुछ नहीं। जमींदार ने आंखें संकरी कर लीं। उसे यकीन नहीं हुआ। रात हुई। गौरी सो गई, लेकिन जमींदार चुपचाप उसके कमरे में घुसा और उसने ढूंढते ढूंढते वो जादुई कटोरा चुरा लिया। आखिरकार यह कटोरा अब मेरा है। अब मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। सोना, चांदी, महल, नौकर, सब कुछ। अब मैं इस गांव का नहीं, बल्कि पूरे इलाके का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। और यह बेचारी गौरी, इसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उसका खजाना अब मेरे पास है। अब देखता हूं यह जादुई कटोरा मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। अगली सुबह गौरी उठी और जैसे ही उसने कटोरा ढूंढा वो गायब था। उसकी सांसें रुक गईं, आंखों में डर भर गया। हे भगवान, मेरा कटोरा कहाँ गया? यहीं पर रखी थी। कोई चुरा तो लिया? अब मैं क्या करूंगी? इस कटोरा के बिना भूखी रह जाऊंगी। मैंने तो उसका कभी गलत इस्तेमाल भी नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपनी भूख मिटाई और बाकी दूसरों को दे दिया। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान मुझसे फिर से सब कुछ छीन लेना चाहते हैं? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे उस गाय को ढूंढना होगा। वही मेरी आखिरी उम्मीद है। गौरी रोते रोते जंगल की ओर भागी। वही जगह जहां उसने पहली बार उस जादुई गाय को देखा था। हवा फिर से शांत हो गई, पेड़ स्थिर हो गए और अचानक एक बार फिर सुनहरी रोशनी फैली। गाय फिर से प्रकट हुई। गौरी, मैं जानती हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारा कटोरा चोरी हो चुका है और जिसने उसे लिया है उसका दिल लालच से भरा हुआ है। लेकिन याद रखो, हर इंसान को उसकी करनी का फल जरूर मिलता है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। क्या तुम अब भी अपनी सच्चाई और धैर्य बनाए रखोगी या फिर अपने दुख में टूट जाओगी? क्योंकि असली ताकत वही है जो मुश्किल समय में भी सही रास्ता चुनती है। मैं टूटूंगी नहीं। मैंने जिंदगी में इतना दर्द सहा है कि अब मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी पार करूंगी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही कभी लालच किया। इसीलिए मुझे भरोसा है कि सच्चाई जरूर जीतेगी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि किसी ने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया। फिर भी मैं बदला नहीं चाहती, बस न्याय चाहती हूं। तुम्हारी यही सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है गौरी। अब ध्यान से सुनो। जिसने तुम्हारा कटोरा चुराया है
वह आज खुद अपने लालच में फंसने वाला है, क्योंकि उस कटोरे की एक और शक्ति है। अगर कोई उसे लालच से इस्तेमाल करेगा तो वही चीज उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। अब जाओ और चुपचाप देखो कैसे सच्चाई और लालच का परिणाम सामने आता है। उधर जमींदार अपने कमरे में अकेला था। उसने दरवाजे बंद किए और कटोरा सामने रखा। उसकी आंखों में सिर्फ लालच था। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह कटोरा अब मेरा है। मैं इससे इतना सोना मांगूंगा कि मेरा खजाना भर जाएगा। फिर मैं महल बनवाऊंगा, नौकर रखूंगा और पूरे गांव पर राज करूंगा। आज से मेरी किस्मत बदल गई। अब देखता हूं यह कटोरा मुझे कितना अमीर बना सकता है। मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। अचानक कटोरे से तेज रोशनी निकली और सोना निकलने लगा। ये क्या हो रहा है? बस करो, बस करो। मुझे इतना सोना नहीं चाहिए। यह रुक क्यों नहीं रहा? मैं तो इसमें दब जाऊंगा। कोई है, बचाओ। मैंने गलती कर दी। मुझे यह कटोरा नहीं चाहिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं सब वापस कर दूंगा। बस मुझे इस मुसीबत से बचा लो। बाहर खड़ी गौरी सब देख रही थी। उसी समय गाय फिर से उसके पास आई। देखा, गौरी, लालच इंसान को कहाँ ले जाता है। जिसने दूसरों का हक छीना, आज वही अपने ही लालच में फंस गया। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम उसे उसकी सजा भुगतने दोगी या फिर उसे माफ करके एक और मौका दोगी? याद रखो, सच्ची दया वही होती है जो बदले की भावना के बिना की जाए। गौरी कुछ पल सोचती रही। उसके दिल में दर्द भी था, लेकिन दया भी। कमरे के अंदर जमींदार सोने में दबता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और बाहर खड़ी गौरी सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में दर्द था, लेकिन नफरत नहीं। इस आदमी ने मुझे हमेशा दुख दिया, मुझे भूखा रखा, मुझसे दिन रात काम करवाया और आज उसने मेरा सबसे कीमती सहारा भी छीन लिया। अगर मैं चाहूं तो इसे इसकी सजा भुगतने दे सकती हूं, लेकिन क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी? नहीं, क्योंकि मैं उसके जैसी नहीं बनना चाहती। मैंने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और आज भी मैं वही करूंगी। अगर मैं इसे बचा सकती हूं तो मुझे जरूर बचाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और इंसानियत का यही मतलब होता है। गौरी दौड़कर अंदर गई और जोर से बोली, बस रुक जाओ। अचानक कटोरे की रोशनी शांत हो गई और सारा सोना गायब हो गया। जमींदार जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। गौरी, तुमने मुझे बचा लिया, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। मैंने तुम्हारा कटोरा चुराया, तुम्हें धोखा दिया और हमेशा तुम्हें सताया। फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपने लालच में सब कुछ खो दिया, इंसानियत भी और समझ भी। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है खुद को बदलना। अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वही सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा सुधार है। मैं आपको माफ करती हूं, लेकिन एक शर्त पर कि आज के बाद आप किसी गरीब या कमजोर इंसान के साथ अन्याय नहीं करेंगे, बल्कि उनकी मदद करेंगे। क्योंकि असली खुशी दूसरों को दुख देकर नहीं, बल्कि उन्हें खुश देखकर मिलती है। जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। वो सिर झुकाकर बोला, मैं वादा करता हूं आज के बाद किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। उसी समय कमरे में एक बार फिर सुनहरी रोशनी फैली और जादुई गाय प्रकट हुई। गौरी, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्ची ताकत सिर्फ जादू में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। तुम्हारे पास मौका था बदला लेने का, लेकिन तुमने दया और माफी को चुना। यही असली महानता है। नाक से की जाने वाली आवाज, आज मैं तुम्हें एक नया वरदान देती हूँ। अब तुम्हें इस कटोरे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी किस्मत अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। गाय ने अपनी सींग से रोशनी निकाली और अचानक गौरी के कपड़े बदल गए। वो सुंदर और साफ वस्त्रों में थी। उसके सामने एक छोटा सा सुंदर खार प्रकट हुआ। ये सब मेरे लिए है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने सालों का दुख आज जैसे खत्म हो गया। अब मुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, ना ही भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी।
अगर मैं भी लालच या बदले में अंधी हो जाती तो शायद आज यह सब मुझे नहीं मिलता। धन्यवाद, आपने मुझे सिर्फ सुख नहीं दिया बल्कि सही रास्ता भी दिखाया। गाय धीरे धीरे मुस्कुराई और आसमान में विलीन हो गई। गौरी, आज से तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम चाहो तो इस घर में मेरी बेटी बनकर रह सकती हो, लेकिन यह तुम्हारी मर्जी है। मैं अब तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि रिश्ते डर से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से बनते हैं। धन्यवाद, लेकिन अब मैं अपने दम पर जीना चाहती हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मैं दूसरों की मदद करना चाहती हूँ, ताकि कोई और बच्चा वो दर्द ना सहे जो मैंने सहा। लेकिन आप हमेशा मेरे अपने रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी गलती सुधार ली, और वही सबसे बड़ी बात है।